लेडीज में बड़ा एंथुजियाज्म होता है कि दिवाली पे हम कुछ ट्रेडिशनल पहने, लहंगा पहने, साड़ी पहने या कुछ भी पहने। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अवॉइड दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स जो स्पेशली लंबे हो, सिंथेटिक हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो सकता है। तो मेरी पूरी लेग्स बर्न आउट हो गई थी एंड दैट वाज 3rd डिग्री बर्न। आई वाज बेड रिडन फॉर 6 months। सफदरजंग में मैं एडमिट थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका रीड माय स्टोरी चैनल पर, जहां पर मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स को, स्पीकर्स को, कोचेस, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और कई तरह के इसी तरह के सक्सेसफुल लोगों को। तो आज मेरे साथ में है मिस निधि दीवान। निधि दीवान जी जो है एक बर्न सर्वाइवर है, सिंगल मदर है और इनके 2 बच्चे हैं और इनके पास BSc मैथ्स एंड MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी है। इन्होंने अपने हस्बैंड को कोविड के टाइम पे खो दिया था और उनके जाने के बाद इनकी लाइफ में 2 बच्चे, एक मदर इन लॉ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बची थी और अपने बर्न से भी ये 100% रिकवर नहीं हो पाई थी। और मीनवाइल उनकी मदर इन लॉ ने और इन्होंने डिसाइड किया कि इनको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और लाइफ में कुछ करना है। तो 2020 में उन्होंने जो अपना वेंचर शुरू किया था, सास बहू वेंचर के नाम से, उसमें मसाले के एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स को इन्होंने साथ में जोड़ा और दादी माँ के नुस्खे जो हम यूज करते आ रहे हैं काफी सालों से, सदियों से, उनकी रेसिपीज बनाए और इनके हार्ड वर्क ने और इनके प्यार ने उस ब्रांड को एस्टेब्लिश किया। और आज की डेट में ये 500 से ज्यादा फैमिलीज के साथ में अपने प्रोडक्ट शेयर कर चुकी हैं और वो फैमिलीज काफी खुश हैं इनके प्रोडक्ट यूज करके। और इनका जो ये स्मॉल इनिशिएटिव था, आज की डेट में फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है और ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 100% फ्रेश ऑथेंटिक स्पाइसेस को यूज करके बनाते हैं और साथ में केक प्रीमिक्सेस भी ऑफरिंग का पार्ट है। तो आज की डेट में जो इनके प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी, हाइजीनिकली पैक्ड और प्रिपेयर करे जाते हैं इनके होम किचन में। और इनका एक इम्यूनिटी पाउडर भी है जीवक के नाम से, जो काफी अप्रिशिएट किया जाता है इनके कस्टमर्स के द्वारा। तो सास बहू वेंचर्स जो मैम का है वो प्लेटफॉर्म जैसे सलाम नमस्ते रेडियो चैनल पे भी फीचर हो चुका है और साथ में गृह लक्ष्मी मैगजीन के कवर पेज पे भी उसके बारे में बात हो चुकी है। तो आज निधि जी हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी जर्नी का हिस्सा। तो वेलकम करते हैं निधि मैम, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। Thank you so much sir for giving me this platform so that I can share my story, जिससे सब लोग सुन सके, जान सके और कुछ इंस्पिरेशन ले सके। So myself निधि दीवान, born and brought up in मेरठ यूपी। मेरी दिल्ली में शादी हुई in 2003 and life was good enough, but 2018 में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि दिवाली की रात थी। उस पर मैंने एक पूरी स्टोरी भी लिखी हुई है अपने आप, अपने शब्दों में मेरी कहानी। तो दिवाली वाली रात को मैं जैसे रंगोली बनाते हैं, दिया जला रही थी एंड मैंने एक दिया जलाया। आई टर्न अराउंड तो मेरे सूट में उस दिए से आग लग गई। आई वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग फ्लेयर कुर्ता। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि लेडीज में बड़ा एंथुजियाज्म होता है कि दिवाली पे हम कुछ ट्रेडिशनल पहने, लहंगा पहने, साड़ी पहने या कुछ भी पहने। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अवॉइड दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स जो स्पेशली लंबे हो, सिंथेटिक हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो सकता है। तो मेरी पूरी लेग्स बर्न आउट हो गई थी एंड दैट वाज 3rd डिग्री बर्न। आई वाज बेड रिडन फॉर 6 months। सफदरजंग में मैं एडमिट थी एंड मेरे हस्बैंड ने मेरी दिन रात सेवा करी। हम लोग वेस्ट दिल्ली में रहते हैं एंड वो सारा दिन 24 घंटे इनफैक्ट वहां रहते थे, बिकॉज मेरी ऑल्टरनेट डे पर ड्रेसिंग होती थी वहां पर। तो पीछे उनका बिजनेस बहुत सफर कर रहा था। उस चक्कर में वो अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए एंड उनको लॉसेस आने, जो उनके पार्टनर्स थे उन्होंने डिच करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। बट ही वॉज माई स्ट्रेंथ। उन्होंने मुझे खड़ा किया। हॉस्पिटल में वहां पे इतने लोग होते थे, डॉक्टर्स हमें बोलते थे कि यहाँ पर लोग बर्न्स इंजरी से नहीं जाते, बल्कि उनका
ब्रेन डैमेज हो जाता है कि हम लोग ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एंड माई हस्बैंड वॉज माई स्ट्रेंथ। वो मुझे घर ठीक ठाक लेके आए, बट इट टुक 2 years कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, पूरे 2 साल लग गए मुझे खड़े होने में। एंड इन 2020 वी स्टार्टेड दिस सास बहू वेंचर विद माई मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ इज अ ग्रेट कुक। वो पहले से ही कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी। लाइक उनका दही मसाला पहले चलता था, चना मसाला पूरी फैमिली में फेमस था। तो आई थॉट कि कोविड का टाइम है एंड सब लोग होम फ्रेश कुक चीजें प्रेफर कर रहे हैं, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। देन वी Right. स्टार्टेड दिस वेंचर एंड आई गेव दिस नेम सास बहू वेंचर। मदर इन लॉ ने मेरा पूरा साथ दिया। हम लोगों ने स्टार्ट किया कोविड में। मैंने कोविड पेशेंट्स को फूड भी प्रोवाइड किया। आई थॉट कि कुछ एक छोटी सी चाहे इनकम आनी स्टार्ट होगी, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। Right. But you never know what does destiny bring for you. In 2021, in June, I lost my husband, and after him, I had to take care of his business also. He was running his own business, home security service by the name of Safeguard India. तो but उन्होंने मुझे मार्च में ही हैंड ओवर कर दिया था कि you have to take care the accounts of this also. तो I asked him कि आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी मैनेज, बिकॉज आई एम अ मैथ्स बैकग्राउंड एंड साइंस बैकग्राउंड था मेरा। तो अकाउंट्स वाज लाइक मेरे लिए कि मुझे ABCD भी नहीं आती थी, बट ही सेड आई नो यू कुड हैंडल इट वेरी वेल। तो मार्च में मैंने ये थोड़ा सा उनके बिजनेस में एंटर किया एंड जून में ही पास्ड अवे। Okay. एंड इट वाज लाइक कि लाइफ हैज फिनिश्ड नाउ, कि अब और क्या रह गया है, अब क्या बच गया है, कि और क्या होना बाकी है। Yeah, that was really sad to hear about like your husband's demise. कई बारी हम चल रहे होते हैं ना, रास्ते में अचानक से एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है। That was kind of that only. और Yeah, ये एक ऐसा स्पीड ब्रेकर होता है जो आपकी लाइफ को खत्म भी कर देता है। it मतलब was totally बचता नहीं है। unexpected. Correct. Means वो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अभी मैं रिकवर कर रही थी, अब लग रहा था कि ठीक है, लाइफ धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। बट यू नेवर नो गॉड के क्या प्लान्स होते हैं, क्या डेस्टिनी है। एंड फैमिली ऐसे होता है, पूरी शटर डाउन हो गई। बच्चे भी एकदम से पता ही नहीं चला कि एकदम से क्या हो गया। माई डॉटर वॉज 9 years देन एंड माई सन वॉज 17 years। बहुत मुश्किल था उन लोगों को संभालना। सबसे पहले खुद को संभालना बहुत मुश्किल था, बट देयर वाज नो ऑप्शन बच्चों के लिए। तो अब मैं ही थी, तो सारी पता नहीं कहाँ से भगवान ने हिम्मत दी, मैं दोबारा खड़ी हुई। 2 साल बाद मैंने स्टेप आउट किया आफ्टर हिज डेथ। उनका चौथा हुआ एंड ऑन द 6th day आई वाज देयर इन हिज ऑफिस अटेंडिंग अ मीटिंग। Right. बस तब से स्ट्रगल चल रहा है। एंड तब सास बहू वेंचर इट वाज लाइक कि एक शौक था। नाउ इट्स अ पैशन एंड नाउ इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन कि इसको एक्सपैंड करना है। दिस इज ओनली माय ब्रेड एंड बटर। हस्बैंड का बिजनेस भी मैं देख रही हूँ, बट यू नो कि 2 बिजनेस एक साथ देखना, लाइक थर्ड बिजनेस इज ऑल्सो देयर बाय द नेम ऑफ KT's क्रिएशन। दैट इज एन ऑनलाइन बिजनेस ऑफ लेडीज ड्रेस मटेरियल्स एंड होम फर्निशिंग। बट ठीक है, अब लाइफ जैसे चैलेंजेस देगी, आई एम देयर टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। Correct, and that is the power of Indian women, I must say, and hats off to that. तो अब अगर मैं बात करूं आपके बारे में, आपकी पास्ट लाइफ किस तरह से आपको अफेक्ट किया। पास्ट लाइफ इन द सेंस कि जैसे हम बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। ऑन दैट नोट, तो आपके क्या थॉट्स थे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती थी? एज सच कोई थॉट नहीं था कि बड़े होके क्या बनना है, बट आई वॉज वेरी पैशनेट कि जो भी करना है वो दिल से करना है। लाइक मेरी जॉइंट फैमिली थी एंड आई वॉज द वन हु टुक साइंस साइड। तब हमारे उसमें यूपी बोर्ड में होता था कि 9th में यू हैव टू डिसाइड कि साइंस साइड लेना है कि आर्ट साइड लेना है। तो जॉइंट फैमिली में आई वॉज द वन हु टुक साइंस साइड, मैथ्स से BSc मैथ्स ऑनर्स करा। आई वॉज सपोज टू डू MCA, बट वो मैं नहीं कर पाई। मैं इलाहाबाद नहीं जा पाई काउंसलिंग के लिए, मैं दिल्ली आ गई। ई-कॉमर्स का मैंने कोर्स किया। देन आई मेट माय हस्बैंड देयर इन द इंस्टीट्यूट ओनली एंड आफ्टर 1 year वी गॉट मैरिड। उसके बाद मैंने ट्यूशंस ली एंड MSc मैंने
आफ्टर मैरिज अपनी कंप्लीट करी। ओके। मीन्स मुझे था कि कुछ तो करना है, लाइक हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो माय बैकग्राउंड वाज फ्रॉम साइंस साइड, बट एक क्रिएटिविटी और थी कि देन आई स्टार्टेड माय बुटीक इन 2014 बाय द Okay. नेम ऑफ क्रिएटिव क्रिएशन। वो एक क्रिएटिविटी का कीड़ा था कि कुछ ना कुछ ड्रेस डिजाइन करना है। मेरी डॉटर की फर्स्ट ड्रेस मैंने खुद अपने हाथ से बनाई थी, Great. तो वो मुझे अच्छा लगता था ड्रेस डिजाइनिंग करना। देन आई स्टार्टेड माय दिस बुटीक एंड लाइफ वाज वेरी लाइक आई वाज द क्वीन एंड ही वाज द किंग। सब कुछ था, लगता था कि काम नहीं करना, बट एक पैशन था तो मैं करती थी काम। या Great. So that was wonderful. So if I talk about things you are passionate about in your life, so what are those things? passionate is like self-dependent is my must to do thing, and I'm passionate about cooking, I'm passionate about drawing, I'm passionate about means I used to try something new कि कुछ ना कुछ नया करते ही रहना है, खाली नहीं बैठना है बस। Correct. Like in this my Saas Bahu venture, I started only with spices. Then we started cake premixes. Then होली का सीजन आया तो I thought कि अब क्या करें, खाली मसालों से काम नहीं चल रहा है। हम लोगों ने कांजी स्टार्ट करी। Then Okay. फिर दिवाली का सीजन आया कि अब कुछ खाली दिवाली पे कोई मसाले तो गिफ्ट नहीं करेगा। दो हाँ। लोगों ने एक्सेप्ट करे मसालास के हैम्पर्स, बट मुझे था कि कुछ और ट्राई करना है। देन आई इन्वेंटेड अ फ्लेक्स सीड पंजीरी जो किसी के पास भी नहीं है, एंड देन वी स्टार्टेड विद लड्डूज। नाउ वी आर डूइंग पिकल्स आल्सो। अब मेरा मन कर रहा है क्रिसमस आ रहा है तो मैं चॉकलेट्स भी ट्राई करूं, तो कुछ ना कुछ Right. ट्राई करना। या Correct. नए प्रोडक्ट्स तो ऐड करते रहना चाहिए because that is what your brand is all about, like homemade things. या Great. So that's wonderful. तो अगर हम बात करें आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस की, तो वो कैसा रहा? किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की? क्या-क्या किया आपने अपने करियर के दौरान या बिजनेस के दौरान भी? सब बिजनेस के दौरान एक तो सबको पता था मेरा पास्ट हिस्ट्री क्या है, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। वो ही मेरी एक मोटिवेशन बनी। लोगों ने कहा कि सब लोग ये भी बोलते थे कि करना है अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए करना है। वो आई अंडरस्टूड कि बच्चों के लिए करना है, बट मुझे भी अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना था, बिजी करना था, तो मैंने Correct. स्टार्ट किया एंड लोगों से अप्रिशिएशन मिला बहुत। लोग अभी भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि निधि कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है, कभी हार नहीं मानती है। तो वर्क एक्सपीरियंस इज लाइक अब मुझे नेटवर्किंग करना अच्छा लगता है। आई हैव जॉइंड सो मेनी ग्रुप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स इन BNI आई हैव आल्सो जॉइंड। तो मुझे अपना बस बिजनेस एक्सपैंड करना है। आई लव माय वर्क, आई लव मीटिंग पीपल, आई लव हेल्पिंग पीपल। यही है वर्क से, लाइक आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपना दुख भूल जाते हैं अगर आप उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएं तो। That's true. पर आप तो कई बिजनेसेस पे 3 बिजनेसेस पे एक साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी चैलेंजिंग होता होगा तीनों Yeah. बिजनेसेस को मैनेज करना और चीजों को हैंडल करना। तो दैट्स Yeah. वंडरफुल। अगर हम बात करें आपके विजन, मिशन और गोल को लेके कि आगे 5 साल 10 साल में क्या आपका विजन, मिशन, गोल है? आपको अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है? सर मेरा एक विजन तो है कि मुझे बाहर लेके जाना है अपने बिजनेस को, एंड गोल इज कि यू वुड लाइक लव। मेरा जो था ब्रांड का नेम सास बहू वेंचर, लोग मेरे मसाला बाद में पसंद करते हैं, पहले मेरे वेंचर का नाम पसंद करते हैं। तो Right. मुझे लोगों का एक मिसकंसेप्शन हटाना है कि सास बहू कैन नेवर बी अ फ्रेंड, सास बहू कैन डू वंडरफुल अगर वो एक साथ मिल जाए। तो मेरा एक विजन ये भी है कि वो सास बहू का जो मिसकंसेप्शन है कि ये जोड़ी बहुत कंसेप्शन जोड़ी है, वो हटाना है मुझे। एंड हर घर में मुझे सास बहू वेंचर के मसाले लेके आने हैं और मुझे बाहर भी सास बहू के नाम को रोशन करना। दैट्स वंडरफुल। आउट ऑफ इंडिया। थॉट प्रोसेस अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली रास्ते भी बनते हैं। और मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट भी आज की डेट में देखें तो वहाँ पे भी इंडियन स्पाइसेस की डिमांड काफी बढ़ रही है। और क्योंकि 2 रीजन है, एक तो इंडियन पॉपुलेशन भी बाहर काफी हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हर बड़े कंट्री में आपको इंडियंस मिल जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेनर्स ऑल्सो आज की डेट में इंडियन स्पाइसेस को टेस्ट करते हैं। दे ऑल्सो लाइक इंडियन स्पाइसेस। And Indian spices are more than
like immunity boosters. You can't Correct. just say just spices. सारा जो हमारा मेडिसिन है, होम रेमेडीज है, वो उसमें सब में इंडियन स्पाइसेस यूज होते हैं। ट्रू। तो अगर हम बात करें कि आपके लाइफ से आपने कुछ चीजें सीखी हैं, तो वो कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपने अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी से अब तक सीखा है? Sir, most important is there must always be a second source of income. कभी भी एक source of single source of income पर आपको नहीं dependent रहना चाहिए. Whether you are a billionaire or millionaire, means एक छोटी सी second source of income also must be there. And each and every single woman must be independent. उनको dependent नहीं बनना है. चाहे आपके husband आपको सारी facilities provide कर रहे हैं, but you should have something in your hands. You should be capable of doing something कि God forbid कुछ ऐसा ना हो, but आपके हाथ में एक ऐसी कला होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ सेव कर सकें, कुछ अर्न कर सकें। करेक्ट। And the third thing is कि live in the moment. You never know कि कल क्या होने वाला है। मतलब just in a fraction of time my life, मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। It was like कि I was shouting मैं गई। In just a fraction of time. करेक्ट। Just live in the moment and love your family because आज मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी मदर इन लॉ मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पेरेंटल फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। So just love your family. That's really a wonderful blessing. Yeah, invest your time in building your relationships. राइट, दैट्स रियली वंडरफुल, इम्पोर्टेंट टू। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने बताया भी आपके बारे में 3rd डिग्री बर्न आपको था और उसी दौरान जब आप रिकवर कर रही थी 100% रिकवरी भी नहीं हुई थी। मीनवाइल कोविड के टाइम पे आपके हस्बैंड को भी आपने लूज किया और उस ड्यूरेशन में आपके बिजनेस मतलब जो आपका बिजनेस था वो भी एकदम नए स्टेज पे ही था और आपके हस्बैंड का बिजनेस था वो भी लॉसेस में चल रहा था, तो यू हैव टू मैनेज दैट बोथ। तो किस तरह से आपने वो आपको स्ट्रेंथ मिली कि आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ये 3 बिजनेसेस जो आपके हैं उनको मैनेज कर पाओ? सर, एज आई सेड, माय फैमिली इज माय स्ट्रेंथ। मेरी फैमिली मेरे साथ उस टाइम खड़ी थी। मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी मदर इन लॉ, पूरी फैमिली ने इनफैक्ट मेरा साथ दिया। फाइनेंशियल हेल्प भी करी उन्होंने और मुझे मेंटली भी बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने। तो अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं होते, मेरे रिलेशंस मेरी फैमिली के साथ अच्छे नहीं होते, तो आई डोंट नो कि मैं कहाँ होती इस टाइम। So that's why trust your relationships and build your relationships. वही आपकी, वो बोलते हैं ना कि आज की डेट में सेविंग्स जो है वही आपकी सेविंग्स है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्योंकि और एक चीज और है ना, जैसे आपका उस टाइम कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन, दैट वाज आल्सो नॉट इन योर फेवर और 3rd डिग्री बर्न के बॉडी में एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको रिकवर करने में भी काफी टाइम लगता है, तो वो चीज भी एक थी प्रॉब्लम। तो उसके साथ में आपने कैसे काम को मैनेज किया? सर, जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो मैं अपना सब दर्द भूल गई क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। माय डॉटर इज 10 years, पूरी लाइफ पड़ी है उनके लिए। मैं उनके लिए लाइक वो मेरे को ही देख के जीते हैं। अगर आई क्राई देन दे ऑल्सो क्राई। अगर आई एम हैप्पी दे आर हैप्पी। तो उनको हैप्पी रखने के लिए मुझे अपना दर्द भूलना पड़ता है। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ साईं बाबा। मुझे लगता है कि मेरे बाबा मेरे साथ है, वो ही मुझे हिम्मत दे रहे हैं। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ, बट स्टिल कई बार होता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, कई बार बर्स्ट आउट भी होती हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के सामने मैं इमोशनली अपने आप को वीक प्रेजेंट ना करूँ। करेक्ट। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो आपको 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस सिचुएशन से बाहर आए, तो अभी भी क्या रिकवरी 100% हो गई है या अभी भी प्रॉब्लम आती है? नहीं सर, अभी भी प्रॉब्लम आती है। स्टैमिना बहुत लो हो चुका है मेरा। मैं ज्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकती, मेरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। बट ठीक है, मींस अगर मैं बोलूं तो इट्स एन एक्सक्यूज, इट वुड बी एन एक्सक्यूज फॉर मी बिकॉज मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है। करेक्ट, दैट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि वो स्ट्रेंथ तो आपको अंदर से ही आती है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो मोटिवेशनल फैक्टर है और जो आपको एक्टिवेटेड रखता है, चार्ज रखता है, वो आपकी फैमिली है, वो आपके फैमिली के लिए सपोर्ट है। और अपार्ट
फ्रॉम दैट जो आपको उनके लिए करना है, उनके एजुकेशन कंप्लीट करनी है उनकी, फिर उसके बाद जॉब या करियर के ऊपर भी फोकस है, तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है जो आपको चार्ज करती है या आपको इस चीज को हैंडल करने के लिए, आपको आपके बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है? Sir, I do believe in attraction and manifestation. I try to keep myself positive every time. मैं affirmations में बहुत believe करती हूँ. मैं सारा दिन वो affirmations बोलती रहती हूँ, तो I think वही power है. मुझे कुछ problem होती है तो मैं अपने साईं बाबा से बात करती हूँ, यूनिवर्स से बात करती हूँ, gratitude पे करती हूँ every night. तो I think that is the main motivational power behind me कि वो मुझे motivation देते हैं. करेक्ट, एंड दैट इज वंडरफुल, क्योंकि कई बारी ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस मेरा ये था कि क्योंकि थर्ड डिग्री बर्न के बाद बहुत सारे लोग जो है ना हार मान जाते हैं, और Yes, वो I have वो seen that. एक माइंडसेट वाली बात ज्यादा होती है। एक मतलब ये प्रॉब्लम तो है, थर्ड डिग्री बर्न इज लाइक आपकी स्किन पूरी जल चुकी है और आप मतलब यू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज थिंग्स वेल, वो एक इशू तो है, बट उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। Yes. So my daughter is like मेरे दोनों बच्चों में 8 years का गैप है. मैंने डॉटर को अपनी बहुत मन्नतों से मांगा है. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो she was the one who was totally disturbed. In fact उसी ने ही देखा था एंड उसने ही मुझे बताया था कि मम्मा आपके सूट में फायर. तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी. तो मुझे मेन बस वो ही दिखती थी और कोई नहीं दिखता था कि मुझे इसके लिए ही ठीक होना है और Correct. किसी के लिए मुझे ठीक है बेटा बड़ा है वो मैनेज कर लेगा, हस्बैंड मैनेज कर लेंगे, बट डॉटर को देखकर ही मुझे होता था कि मुझे इसके लिए ही खड़ा होना. करेक्ट, तो शी वाज योर स्ट्रेंथ। यस. दैट्स रियली वंडरफुल। तो अब हम दोबारा से आपके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपके बारे में बात करूं, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, जब आप ऑडियंसेस को फेस करते हो या लोगों को मिलते हो मीटिंग्स में या कहीं पे भी, और आपको क्या लगता है कि उसका प्लस या माइनस क्या रहता है, आपके फेवर में जाता है या उसका नुकसान होता है? हाउ यू मैनेज दैट? पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी. आफ्टर माय हस्बैंड मैंने जैसे अर्लियर आई हैव टोल्ड कि मैं नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया. नाउ आई एम क्वाइट एक्सट्रोवर्ट. मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना, और ये नहीं है कि मैं उनसे सिर्फ अपने बिजनेस के लिए मिलती हूँ. मुझे होता है कि उनका बिजनेस भी फ्लरिश करे, जैसे वुमेन हेल्पिंग वुमेन. करेक्ट। तो मुझे अच्छा लगता है नेटवर्किंग मीट्स में जाना एंड आई ट्राई टू ब्रिंग माई सैम्पल्स ओवर देयर. सब लोग पसंद करते हैं. तो सर आई एम टोटली एक्सट्रोवर्ट राइट नाउ. आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू डू नेटवर्किंग. बहुत सारे नेटवर्क्स हैं मेरे. अब एक सोशल मीडिया पर नाम भी हो गया है निधि दीवान. अच्छा, अगर कोई निधि दीवान के नाम से नहीं जानता तो आई यूज्ड टू टेल सास बहू वेंचर. तो ये सुन, अच्छा सास बहू वेंचर, वो तो हमने देखा है फेसबुक को. तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है इस चीज के लिए कि यस, नाउ वी आर अ नोन ब्रांड. दैट्स वंडरफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने स्ट्रगल के बाद दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो उनके बिजनेसेस में. दैट इज अ वंडरफुल थिंग. सो हैट्स ऑफ टू यू. अब Thank you अगर so मैं much. बात करूं सपोर्ट की, हमें हमेशा सपोर्ट फैमिली से और फ्रेंड से मिलता है, तो आपको कैसा सपोर्ट रहा? कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करा आपके मतलब पहले भी जब आप बिजनेस कर रहे थे और जब ये आपके साथ में प्रॉब्लम हुआ था उस समय भी? सर ऐसा ही सेट कि मेरी मदर इन लॉ जब मैं बेड रिडन थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत सेवा करी. मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सेवा करी. मेरी मदर आके रहती थी मेरे पास. तो दोनों साइड में एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिलीज हैं. एंड यहाँ पर भी सब मेरे हस्बैंड की मासी चाचा सब लोग बहुत अच्छे हैं. सब लोग ने बहुत हेल्प करी. जब मेरे हस्बैंड गए तो मेरे ब्रदर इन लॉ इज लाइक वो एक पिलर है. एक ब्रदर इन लॉ, अगर मैं 4 पिलर्स की बात करूं, ब्रदर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, माय ब्रदर एंड माय फादर, दे आर माय 4 पिलर्स. कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर है मेरे साथ. That's एंड great. फाइनेंशियली मेंटली फिजिकली तो मुझे खुद ही मैनेज करना है, बट फाइनेंशियली एंड इमोशनली वो लोग सब मेरे साथ हैं. दैट्स रियली वंडरफुल। और आपने सही कहा, फाइनेंशियली और इमोशनली जो सपोर्ट है उनका, वो बहुत जरूरी है। और फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमें खुद बिल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि चैलेंज है तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना हमको खुद पड़ता है. तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. यस. और अगर बात करूं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की, तो आपको आपकी लाइफ में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कैसे और कहाँ से मिलता है? सर मोटिवेशन बच्चों को देख के मिलता है कि इनको स्टैंड अप करना है, इनका करियर बनाना है, पूरी लाइफ है उनके सामने. इंस्पिरेशन अपनी मदर इन लॉ से मिलता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी खो दिया, उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है.
ही वॉज द यंगेस्ट सन, मेरी एल्डर सिस्टर इन लॉ है एंड ब्रदर इन लॉ है, उनको देख के इंस्पिरेशन मिलता है कि वो इतनी स्ट्रांग ले सकती हैं तो व्हाई नॉट मी। करेक्ट। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में आती है। आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस करते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो, क्योंकि कोविड का पीरियड ऐसा था, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने लव्ड वंस को खोया है एंड स्टिल दे आर लाइक वर्किंग हार्ड टू लाइक डू व्हाटएवर दे वर डूइंग अर्लियर। तो वो चीजों को उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक लॉस तो है और विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, बट उसके बाद भी स्ट्रेंथ के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और बच्चों के लिए हमें सब चीज करना पड़ता है और बच्चों की लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी पेरेंट। सो ऑन दिस नोट आई रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, दैट इज वंडरफुल। तो अगर मैं अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप हो तो आपसे पूछूं कि आपका सक्सेस को लेके क्या थॉट प्रोसेस है और आपको क्या लगता है कि सक्सेस क्या है लाइफ में? सर मुझे लगता है सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। मींस आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते कि अच्छा अब मुझे लगता है कि आज 500 फैमिलीज हो जाएं तो अब लगेगा कि 1000 हो जाएं, उसके बाद होगा कि इंडिया में पैन इंडिया कवर कर लूं, देन होगा कि मैं एक्सपोर्ट भी करूं। तो सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ट्रू। जब तक हिम्मत है तब तक चलते जा रहे हैं। राइट। और सही बात है कि आप एक जगह पे जब रुक जाते हो कोई चीज अचीव करने के बाद, तो फिर वो सक्सेस अगर आपने अचीव भी किया तो उसकी अहमियत भी वहां पे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है आप आगे बढ़ते रहो और हर रोज नए सक्सेसेस अचीव करो। ट्रू। ग्रेट। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप कोई मैसेज, एडवाइस शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में? सर यही मैसेज एडवाइस है कि बी पॉजिटिव एंड लिव इन द मोमेंट, लव योर फैमिली, दैट इज योर रियल वेल्थ। करेक्ट। योर रिलेशनशिप, जो आपने इतने टाइम से अपने रिलेशनशिप्स बिल्डअप किए हैं, वो ही आपकी स्ट्रेंथ है, वो ही आपकी वेल्थ है। That's true. सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में रिलेशनशिप, और जितना स्ट्रांग हमारे रिलेशनशिप होते हैं उतना मोटिवेशन और उतना इंस्पिरेशन हमको लाइफ में ज्यादा मिलता है और स्ट्रेंथ भी हमको ज्यादा मिलता है। और जब ये सारी चीजें हमारे पास हैं तो फेलियर का तो चांस ही नहीं है। और आगे लाइफ इज टफ सभी के लिए, बट इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू कम आउट फ्रॉम दैट और टू सक्सीड इन लाइफ। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट एंड वंडरफुल थिंग। तो निधि जी, इट वॉज रियली वंडरफुल हैव यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपने अपनी जर्नी शेयर की, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर किए, स्टोरी आपकी शेयर की, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो स्टोरी रही है, आप एक 3rd डिग्री बर्न से बाहर आए, फिर उसके बाद हस्बैंड को खोया, उससे भी बाहर आए और अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपकी जो है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी कि वो भी अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बाहर आए और कुछ ऐसा करें जिससे वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। तो थैंक यू सो मच निधि जी फॉर योर टाइम एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा आपको जरूर बुलाना चाहूंगा और हम किसी और मुद्दे पे, किसी और ऐसे ही मुद्दे पे बात करें ताकि और लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। It was a pleasure to be there in this platform. Thank you so much for considering me and thank you so much for bringing me here. कि मेरा यही मोटिव है कि लोग मेरी स्टोरी सुने और अवेयरनेस हो। लाइक मैं सबसे ज्यादा अवेयरनेस, एक जो मेरा बर्न इंसिडेंट हुआ था, मैं उसके लिए फैलाना चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों इस चीज को लेकर। करेक्ट। और बर्न के बाद भी लाइफ है, लोग डरना, मतलब डरे नहीं उस सिचुएशन में। माइंडसेट थोड़ा सा सही होगा कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं। नॉट ओनली इन दिस सिचुएशन बट बहुत सारी ऐसी डिसीज भी होती है जिसमें लोग हार मान लेते हैं। अगर वो हार ना माने और डटे रहें तो डेफिनेटली वो ठीक हो सकते हैं। और निधि जी, थैंक यू सो वेरी मच अगेन। साथ ही साथ मैं आपके वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक है वो भी शेयर करूंगा इसके साथ में, सो दैट पीपल कैन बी इन टच विद यू, सी योर प्रोडक्ट ऑल्सो। और इंस्पिरेशन तो आपसे डेफिनेटली लोगों को मिलेगी। और साथ में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सभी लोगों को जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे और सुनेंगे। और मुझे पूरा यकीन है आपको ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगेगा और साथ ही साथ बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी है निधि जी की, वो आपको हेल्प करेगी लाइफ में स्ट्रेंथ को, आपके साथ में सपोर्ट को आपके साथ में बिल्ड करने में, और उस स्ट्रेंथ के साथ आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट टू। Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye. Thank you so much.